आई होप यू ऑल आर फाइन। सो ये वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी एक इंडिविजुअल की कैसे डिज़ाइन करनी चाहिए प्रेफरेंस शीट वो कोई भी नहीं बताएगा। आपकी प्रेफरेंस शीट का जो फेज़ है वो लॉन्च होने वाला है और अब हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी प्रेफरेंस शीट को कैसे डिज़ाइन करें। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले एक जनरल टिप्स एंड गाइडेंस के लिए मैंने प्रेफरेंस शीट की एक वीडियो बनाई, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले उसको जाके देखो, उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड इन डेप्थ वीडियो होने वाली है जो कोई भी नहीं बताएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपनी रिसर्च करनी है एंड प्रेफरेंस शीट बनानी है। सो ये एक प्रेफरेंस शीट है, एक स्टूडेंट की मैंने प्रेफरेंस शीट बनाई है जिसमें इनकी टोटल प्रेफरेंसेस बनी है 57। जो टारगेट था वो था कि ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस का कोर्स था। फर्स्ट प्रेफरेंस का कोर्स इन्हें जो करना था वो था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, एंड देन सेकंड प्रेफरेंस थी इनकी बीए प्रोग्राम का हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस वाला कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, देखो इसके लिए प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये देखा कि कितने कॉलेजेस अवेलेबल हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए। ठीक है, तो उसको कैसे देखना है देखो मेरे साथ। तो मैं गूगल पे गई, गूगल पे मुझे लास्ट ईयर की दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखनी है, तो मैं DU एडमिशन्स 2022 पे मैंने टाइप करा। ठीक है, उसको करके कुछ इस तरीके का इंटरफेस मेरे को दिखा। देखो ये 2022 का एडमिशन वैकेंट सीट मैट्रिक्स, ये मुझे फर्स्ट साइट दिखी, तो मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ और देखते हैं क्या ओपन होता है। अब ये आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करना है, मैं तो एक सैम्पल दे के आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसमें डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेती हूँ। डेस्कटॉप साइट ओपन करते ही मेरा ये आपको शो होगा, ये होम, यूजी एडमिशन, पीजी एडमिशन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूजी एडमिशन्स पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यूजी एडमिशन्स पे क्लिक करके आपको ये दिखेगा एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स। तो एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स पे आपने क्लिक करा। ठीक है, उस पर क्लिक करके आपको देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंसेस, तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसे इस कैंडिडेट का फर्स्ट प्रेफरेंस क्या थी, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो वो बैचलर ऑफ आर्ट्स का कोर्स है, तो मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स पे क्लिक करती हूँ। बैचलर ऑफ आर्ट्स पे क्लिक करते देखो कितने सारे कोर्सेज जो बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑफर कर रहे हैं वो हमारे शो हो रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर देखना है पॉलिटिकल साइंस का, तो पॉलिटिकल साइंस एरा BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। तो इस पर जब मैंने क्लिक करा तो मेरा कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आया, जिसमें हमको इसकी एलिजिबिलिटी दे रखी है कि यानी कि ये कैंडिडेट एलिजिबल तभी होगा जब इसने CUET के एग्ज़ाम में कोई एक लैंग्वेज फिल कर रखी हो और B1 लिस्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट और मतलब 3 डोमेन्स हों, 3 डोमेन्स और एक लैंग्वेज, तभी वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एलिजिबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहा है। और देखो यहाँ पे सारे कॉलेजेस शो हो रहे हैं जो BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को ऑफर कर रहे हैं। तो आपको ये कॉलेजेस पता होने चाहिए कि कौन सा जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हो। सबसे पहला स्टेप कि DU की प्रीवियस वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर करके देखना है कि मैं जो कोर्स करना चाहता या फिर चाहती हूँ उसमें कितने नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, कितने कैटेगरी में, ये जो कैटेगरीज हैं इसमें कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स को ऑफर कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में अगर मैं देखूं तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हमारे 46 कॉलेजेस हैं, इवनिंग कॉलेजेस, कोएड कॉलेजेस एंड वुमेन ओनली वुमेन कॉलेजेस को मिलाकर। ठीक है, तो अब जैसे ये जो कैंडिडेट थे वो मेल थे, तो इस वजह से ये इनके लिए वुमेन कॉलेजेस के ऑप्शन बिल्कुल बंद हो चुके हैं। अगर इफ़ यू आर अ गर्ल देन आप वुमेन कॉलेजेस को भी प्रायोरिटी दे सकते हो। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप तो ये कि मैंने देख लिया कि BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में कितने सारे मेरे कॉलेजेस अवेलेबल हैं एंड किस तरीके से मेरी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ़ सीट्स इसमें अवेलेबल हैं। अब मुझे सारे कॉलेजेस जो भी मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में करना चाहती हूँ, मुझे ये सारे कॉलेजेस को रैंक करना है, यही होता है मेरी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। ठीक है, अब चूँकि ये BA प्रोग्राम का एक कॉम्बिनेशन है, वो है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, ये उनकी सेकंड प्रेफरेंस थी। ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी कोर्स में, और BA प्रोग्राम का हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस इनकी सेकंड प्रेफरेंस थी। तो अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस में भी कितने नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं। तो उसके लिए देखो क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना,
सिंपली बस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाके यहाँ पे इसके बायो में क्लिक करके आपको फाइल सेक्शन दिखेगा। तो फाइल सेक्शन पे देख के आपको बहुत सारी फाइल्स दिखेंगी। तो उसमें आपको बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन वाली एक फ़ाइल दिखेगी कि बीए प्रोग्राम के कितने सारे कॉम्बिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, यानी कि हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के कितने नंबर ऑफ़ कॉलेजेस होंगे वो हम इस PDF में जान लेंगे। ठीक है, तो बीए प्रोग्राम का देखेंगे अभी। ये सिर्फ बीए प्रोग्राम के लिए, क्योंकि बीए प्रोग्राम में भी 40 से प्लस कॉम्बिनेशन अवेलेबल करा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अब मैंने बहुत सारे कॉलेजेस हैं, देखो यहाँ पे ये अदिति महाविद्यालय है, आर्यभट्टा कॉलेज है। आर्यभट्टा कॉलेज में देखो एक कॉम्बिनेशन मिल गया मुझे, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, मतलब आर्यभट्टा कॉलेज हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस को ऑफर कर रहा है। इसी तरीके से आत्माराम सनातन धर्म। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस। इससे क्या होगा कि सर्च बार में लिखने से वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, तो मैं ये लिख के डन कर देती हूँ। अब देखो इसमें मुझे क्या दिखाई देगा, यहाँ पे मैं देखती हूँ एक बार। देखो यहाँ पे हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस हाईलाइट हो गया ना, तो इससे मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो भगनी निवेदिता कॉलेज में भी हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन देखो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ। भारती कॉलेज में भी है और दौलत राम कॉलेज में भी है। तो ये बहुत सारे कॉलेजेस मुझे पता लग जाएंगे इससे कि कितने नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं जो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस को ऑफर कर रहे हैं। तो मैंने उनको भी एक जगह नोट डाउन कर लिया और मैंने उसको भी नोट डाउन कर लिया जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को कर रहे थे। उनको एक जगह एक कॉपी पर नोट डाउन करने के बाद मुझे उन सबको क्या करना है, रैंक करना है। ठीक है, उन सबको किस तरीके से रैंक करना है, अब आते हैं उस प्रेफरेंस शीट पे जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी। तो मैंने उसको किस तरीके से रैंक करा है, क्या क्या पैरामीटर्स मैंने अपना रखे हैं उनको रैंक करते वक्त। ठीक है, तो देखते हैं। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो बहुत बहुत बढ़िया कॉलेज है। तो स्टेप 1 मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप 1 आपको DU की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे देखना है कि जो भी कोर्स आप करना चाहते हो उसके कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस उस कोर्स को दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके 2 कोर्स आपकी प्रेफरेंस में है, 3 कोर्स है, 4 कोर्स हैं जो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखना चाहते हो, उन सभी की आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पर जाना है और ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस उसको अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर वेबसाइट का लिंक भी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चेक करना जरूर। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये प्रेफरेंस शीट मैंने बनाई है। ठीक है, प्रेफरेंस शीट में क्या क्या क्राइटेरिया मैंने रखा है। स्टेप 2 अब आपका क्या होने वाला है कि आपने उन सभी कॉलेजेस को नोट डाउन कर लिया जो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखे थे। अब उनको क्या करना है, आपको रैंक करना है। तो रैंक किस तरीके से मैंने करा है, देखो सबसे पहले उसकी जो कैंडिडेट की जो चॉइस थी वो थी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स उनको करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने कोर्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, क्योंकि एंड में आपको कॉलेज कुछ नहीं देगा, आपका कोर्स देगा। क्योंकि एंड में जो डिग्री आती है ना वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही आती है, कोई नंबर ऑफ़ कॉलेज, कोई स्पेसिफिक कॉलेज उस पर शो नहीं होता है और आपको 3 साल एक ही कोर्स करना होता है। अगर आपको वही मन अपना इंटरेस्टेड कोर्स नहीं मिला तो आप 3 साल कैसे पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। देखो फर्स्ट पे मैंने क्या रखा है, हिंदू कॉलेज पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, एंड सेकंड पे रखा है मैंने वेंकटेश्वरा, फिर रखा है किरोरीमल, फिर रामजस। तो इस तरीके से इनकी वर्थ के अकॉर्डिंग मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इनको रैंक कर दिया। तो शुरुआत के 6 से 7 कॉलेज मुझे ऐसे दिखे कि हाँ ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, तो मेरे को इनको रैंक करना चाहिए। एंड कैंडिडेट का एक बात और ध्यान में रखनी है, टिप नंबर 2 कि आपको ये नहीं देखना कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपको हमेशा टॉप टू बॉटम ऑर्डर में ही इन कॉलेजेस को रीअरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करना है, रैंक करना है। ठीक है, ये नहीं देखना कि मेरे 200 मार्क्स हैं तो मैं तो लो कॉलेज को ऊपर रख देती हूँ या रख देता हूँ तो मेरा तो हो जाएगा आराम से फर्स्ट राउंड में, बिल्कुल नहीं देखना। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया रहता है कि वो हमेशा ऊपर से लेकर नीचे तक सारी प्रेफरेंस लिस्ट को बिल्कुल देखता है। ठीक है, और अगर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होता है तो हमेशा एक टॉप कॉलेज से लेकर एक बॉटम कॉलेज तक आपको भर के चलना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने हिंदू ऐसे ही करके पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के 7 कॉलेजेस ऐसे भर दिए जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, फिर मैं आ गई BA हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के उसको BA हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के कॉम्बिनेशन पे मैं जब आई तो मैंने यहाँ पर 4 कॉलेजेस एंड कोर्स के कॉम्बिनेशन को रैंक कर दिया कि पहले हिंदू में, फिर किरोरीमल में, फिर वेंकटेश्वरा में, फिर HUTB खालसा में। ठीक है, फिर मैं दोबारा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पर आ गई। तो देखो सबसे पहले मैंने इसमें क्या क्राइटेरिया ध्यान रखा, पॉइंट नंबर 3 टू बी नोटेड, कि मैं अगर मान लो मेरे को एडमिशन में रामजस मिल जाता है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, तो मेरे ये जो रामजस से नीचे सारे कॉलेजेस हैं वो सारे कंसिडर
कंसिडर नहीं करेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, अगले राउंड ऑफ काउंसलिंग में, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन सभी नीचे जो भी कॉलेजेस रखे हैं वो मैंने इस माइंडसेट के साथ रखे हैं कि अगर रामजस मेरे को मिल जाता है तो अगर नीचे वाले जो भी कॉलेजेस मेरे छूट गए हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसिडर नहीं करने वाली है नेक्स्ट राउंड्स में, तो उनको छूटने का मेरा दुख ना हो कि यहाँ पर मेरा ये दयाल सिंह रह रहा था या फिर HTB खालसा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में रह रहा था और मुझे ये ऊपर रखना चाहिए था, तो ये रिग्रेट मेरे को कभी ना हो। तो इसी तरीके से प्रेफरेंस शीट मैंने डिज़ाइन करी है कि अगर स्पेसिफिक नंबर ऑफ कोर्स एंड कॉलेज का कॉम्बिनेशन मेरे को अलॉट हो जाता है तो उससे नीचे की प्रेफरेंसेज जितनी भी हैं वो कंसिडर नहीं करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको मिक्स भरना है, मिक्स। जैसे मैंने सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अच्छे अच्छे कॉलेजेस भर दिए। आपको ये नहीं देखना कि पहले मैं नॉर्थ कैंपस भर देती हूँ, फिर साउथ कैंपस, फिर ऑफ कैंपस। पॉइंट नंबर 4 टू बी नोटेड कि अगर आपका एक पर्टिकुलर कोर्स है तो ये नहीं है कि पहले मैंने नॉर्थ भर दिया, फिर मैंने साउथ भर दिया, फिर ऑफ भर दिया। बहुत ही ज़्यादा गलत चॉइस आपकी हो जाएगी। आपको अगर आपके 3 कोर्सेज प्रेफरेंसेस आप भरना चाहते हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, और तुम्हारा लास्ट देख लो ज्योग्राफी ऑनर्स सपोज, तो आपको इन तीनों कोर्सेज के लिए एक मिक्स्ड प्रेफरेंस शीट बनानी है, जैसे ही मैंने बना रखी है, ठीक है। तो हिंदू में मैंने हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस भरा, किरोरीमल में भरा, वेंकटेश्वरा में भरा। वेंकटेश्वरा साउथ का कॉलेज है लेकिन मैंने उसको ऊपर भर रखा है क्योंकि उसकी वर्थ कई नॉर्थ कैंपस कॉलेज से ज़्यादा है, इसलिए, ठीक है। नॉर्थ साउथ ऑफ होना ही देखना है, ये देखना है कि कौन सा कॉलेज बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने भरा। फिर मैं दोबारा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पे आ गई, ऐसे ही दोबारा मैं हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस पे आ गई, इसी तरीके से फिर पॉलिटिकल साइंस, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस, फिर हिस्ट्री। इस तरीके से मैंने इनको क्या कर दिया, रैंक कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने पॉलिटिकल साइंस सबसे पहले रखा, फिर हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस का रखा, ठीक है। क्यों रखा? क्योंकि ये जो कॉलेजेस है ना ये थोड़े सेम से ही हैं, तो मुझे इसमें कॉलेज में प्रेफरेंस ना देने से ज़्यादा अच्छा ये लगा कि मैं यहाँ पर कोर्स में प्रेफरेंस दे देती हूँ। सबसे पहले मुझे पॉलिटिकल साइंस, फिर हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि मेरी सेकंड प्रेफरेंस का कोर्स हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन फर्स्ट का क्या है, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो इसी तरीके से मैंने सारे डिज़ाइन कर दिए। फिर मुझे क्या लगा कि अब तो मेरे ये जो आ रहे हैं ये थोड़े ऑफ कैंपस के इस तरीके के कॉलेज हैं जिनकी थोड़ी वैल्यू कम है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसमें अपनी कोर्स को प्रेफरेंस दे दी। सबसे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का भर दिए सारे ये, ठीक है, एंड फिर मैंने ऑफ कैंपस के ये हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के भरे। अब मेरा क्या हुआ, इवनिंग कॉलेजेस का मुझे भरना है। इवनिंग कॉलेजेस में मैंने सेम करा, मैंने कोर्स को प्रेफरेंस दी, तो इसलिए सबसे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के भर दिए। फिर इसी तरीके से जो ये पर्पल इसमें देख रहे हैं वो मैंने हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के भर दिए। तो इस तरीके से मैंने ये प्रेफरेंस शीट डिज़ाइन करी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस प्रेफरेंस शीट का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो थी जिसमें मैंने एक पर्सनल टिप्स, पर्सनल गाइडेंस, किस तरीके से एक पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट बन सकती है वो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन करी है, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट कि मैं इस तरीके की और प्रेफरेंस शीट्स को डिज़ाइन करके लाऊं तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। इस तरीके के और डेमोज मैं आपको दे सकती हूँ, 2-3 वीडियोस और आ सकती हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से एकदम क्लैरिटी हो जाए। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड इस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक भी दे देना।